Hi, welcome to Ashit Jalwi Show. Today is Tuesday meditation. आज हम क्रोध को ठंडा करने का मेडिटेशन करेंगे, यानी क्रोध को कैसे ठंडा करे और कूल रहे। क्रोध एक भावना है जो आपको पूरी तरह से निगल सकती है, जिसके कारण आप हार्मफुल या अनप्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मन कठोर विचारों, निर्णयों और जुनून का शिकार हो सकता है। अपने क्रोध को व्यक्त होने की जगह देने से और उसे कंपैशनेटली हैंडल करने से आप उस पर काबू पा सकते हैं। जब आप क्रोध से भरे होते हो तो ये एक्सरसाइज आपको क्रोध से डील करने का रास्ता बताती है। जब आपको लगे कि आप में एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन बढ़ रहा है, तब अपनी आंखें बंद कीजिए। जान ले कि आपको गुस्सा आ रहा है। अपने आप को इससे बाहर निकालने की कोशिश ना करे या यह दिखावा ना करे कि गुस्सा है ही नहीं। एक कंफर्टेबल जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। अब गहरी सांस ले। वेरी गुड। महसूस करे कि छाती और पेट में हवा भर गई है। अब धीरे धीरे सांस छोड़े। नाइस। जब आप सांस छोड़ते हैं तो रियलिटी में अपने फेफड़ों को खाली करने का एफर्ट करें। फेफड़े खाली हो रहा है। वेरी नाइस। पहले कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस ले। जो क्रोध पैदा कर रही है उस पर सिचुएशन को माइंड में लाए। नाइस। जब इस प्रैक्टिस में आप नए होते हैं तो आप किसी ऐसी सिचुएशन को ध्यान में लाए जो थोड़ी कम गुस्से वाला हो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रोध की भावना बहुत अधिक भारी हो सकती है। जैसे ही आप मन में बढ़ते क्रोध को देखते हैं, अपने आप को यह महसूस करने दे कि शरीर में क्या हो रहा है। फील करें। वेरी गुड। उन संवेदनाओं पर ध्यान दे जो क्रोध का संकेत देती है। जब आपके कंधों में तनाव महसूस हो रहा होगा, धीमी सांसें, पेट में गड्ढा और शरीर में होते हुए अन्य चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं। एक सहानुभूतिपूर्ण अवेयरनेस के साथ शरीर के प्रत्येक अनुभव की ओर रुख करें। वेरी नाइस। अब तनाव को पहचाने और फील करें और सांसों के अनुभव के साथ रहकर तनाव को पहचाने। राइट। अब और जागरूक हो जाएं और देखें कि शरीर में और क्या हो रहा है। दिख रहा है? वेरी नाइस। शरीर में क्रोध की जांच के 10 मिनट के बाद मन की अवेयरनेस पर स्विच करें। अब शरीर से मन में आए। वेरी गुड। अपने आप से पूछे कि क्रोध की जड़ क्या है या इसका कारण क्या हो सकता है। कारण ढूंढिए। वेरी गुड।
कारण हो सकता है दर्द, विश्वासघात, किसी चीज को कंट्रोल करने की इच्छा या लैक ऑफ सेफ्टी की भावना हो सकती है। यदि आपको पहली बार में कुछ नहीं मिल रहा है तो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ और रीजन सामने आ रहे हैं। रीजंस आ रहा है, मिल रहा है, वेरी नाइस। जब आप क्रोध की वजह जानते हैं तो उसे नाम दें। यदि आपको लगता है कि आप किसी बात से हर्ट है तो हर्ट का फील करें, वेरी नाइस। अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए अपने आप से कहे, जैसे क्या मैं इस दर्द की परवाह करना सीख सकता हूं? ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। जब आप इस प्रैक्टिस को पूरा कर ले तो जर्नल के लिए ब्रेक ले, यानी नोटबुक में आप ब्रेक लेके लिख लीजिए, क्योंकि बाद में याद रहे ना रहे। ये सब मन में ही लिखते जाइए। अब लिखे कि आपने शरीर में क्या देखा है, क्रोध के नीचे आपने क्या पाया है, और एम्पैथी के साथ क्रोध को रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, वेरी नाइस। इस मेडिटेशन से आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप जीवन में क्रोध का अनुभव करते रहेंगे वैसे वैसे आप उसे बुद्धि और पेशेंस से देख पाएंगे। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और रिलैक्स फील हो रहा है? गुड। जब भी आपको गुस्सा आए तो 5 मिनट का ये मेडिटेशन करें और ये कम से कम 21 दिन प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी गुस्सा आए 5 मिनट के लिए अपने आप को आंसर दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं इसका जवाब अभी दूं क्या 5 मिनट के बाद? कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो भी आप स्टॉप करके 5 मिनट के बाद ही उसका आंसर दीजिए। तो ये मेडिटेशन में आपको पता चल जाएगा तो क्या आंसर देना है। तो फिर मिलेंगे अगले मेडिटेशन ट्यूसडे एक अलग टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर आशीष जालोई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों को अपने ZPR टेक्नोलॉजी द्वारा बिजनेस और करियर में 10x ग्रोथ होने में मदद की है। थैंक यू।